हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लवलेस मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते को अपनी बाहों में उठा के बेडरूम में ले आते हैं और उन्हें बहुत ही केयर के साथ बेड पे बिठा के खुद फ्लोर पे बैठ जाते हैं ते के सामने। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते अपने हेड को नीचे करे हुए थे। जेके तुरंत ही ते के फेस को ऊपर की तरफ उठाते हैं और उनसे बहुत ही अपनी वरी टोन में बोलते हैं, बेबी तुम्हें क्या यहाँ पे पेन हो रहा है? ते अपनी बिग आइज करके जेके की तरफ देखने लगते हैं और सोचते हैं ये वही मॉन्स्टर है जिसने मुझे कुछ दिन पहले फोर्स किया है और अब ये मेरी इतनी केयर कर रहा है। ये सब ऐसा क्यों कर रहा है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। ते अपने थॉट में ही बिजी थे। तभी जेके फिर से बोलते हैं, बेबी तुम्हें क्या यहाँ पे बहुत पेन हो रहा है? ते उनकी तरफ देखते बस ना में अपने हेड को हिलाते हैं। जेके बहुत ही प्यार से उनके चिक पे जैसे ही अपने हाथ को रखते हैं, ते के माउथ से एक पेनफुल छोटी सी आवाज निकलती है जिसे सुनते ही जेके अपने हाथ को पीछे हटा लेते हैं और बहुत ही वरीड होके कहते हैं, ते तुम्हें दर्द हो रहा है बेबी? यहाँ पे मैं बस अभी आया, तुम बस यहीं पे बैठो। और वो ये कहकर जल्दी से अपने वार्डरोब एरिया के पास आ जाते हैं और वो वार्डरोब में से मेडिसिन बॉक्स को लेते हैं और वो फिर से ते के पास आके फ्लोर पे नी डाउन हो जाते हैं और बॉक्स में से क्रीम को निकालते हैं और ते के चिक पे बहुत ही प्यार के साथ और बहुत ही जेंटली लगा रहे थे जिससे ते को हल्का सा भी पेन ना हो, वो उन्हें हर्ट ना कर दे। जेके के ऐसे बिहेवियर को देख के ते बस कंफ्यूज थे, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे और जेके बहुत ही केयर के साथ उनके चिक पे क्रीम को अप्लाई कर रहे थे। तभी वो नोटिस करते हैं कि ते के नेक पे बहुत ज्यादा बाइट मार्क है जिसे देखकर अब जेके को थोड़ा सा बुरा फील हो रहा था कि ये सब उन्होंने ही ते की हालत करी है, ते को इतना पेन दिया है। वो बस ते की तरफ देखते हैं और उनसे पूछते हैं, बेबी तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा? तुम मुझे बता सकते हो अगर पेन हो तो? ते बस उनकी तरफ देखते हुए ना में अपने हेड को हिला रहे थे, वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। जेके फिर धीरे धीरे ते के शर्ट को हल्का सा उनके शोल्डर से नीचे करने लगता है। तभी ते दोनों हाथों से अपनी शर्ट को पकड़ लेते हैं और वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो जेके की तरफ देखने लगता है। जेके उनसे कहते हैं, बेबी डरो नहीं, मैं बस यहाँ पे ये मेडिसिन अप्लाई करना चाहता हूँ, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना? ते बस उनकी तरफ अपनी डरी हुई आंखों से देख रहे थे जिसे देखकर जेके उनसे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा ते, मुझे ये अप्लाई करने दो, उससे तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें पेन नहीं होगा। और वो ये कहकर बहुत ही आराम से ते के हाथों को शर्ट से अलग करते हैं और वो शर्ट के 2 बटन को ओपन करते हैं और हल्का सा उनके शोल्डर से नीचे कर देते हैं। ते इससे बहुत ज्यादा शाय फील कर रहे थे, वो अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। जेके देखते हैं कि ते की नेक पे पूरे पे सिर्फ उनके दिए हुए लव बाइट हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डार्क पर्पल में हो गए हैं कलर में, जिसे देखकर अब जेके को थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि ते को कितना पेन हो रहा होगा इनमें। वो जल्दी से क्रीम को लेते हैं और ते के मार्क पे अप्लाई करने लगते हैं। वो बहुत ज्यादा अब उन्हें गिल्ट फील हो रहा था कि ते की कंडीशन उनकी वजह से ऐसी है। ते बस अपने फेस को नीचे करे हुए थे, उन्होंने अपने आईज को टाइटली बंद कर लिया था क्योंकि उन्हें पेन हो रहा था। जेके जितना हो सके उतने ज्यादा जेंटल तरीके से ते के नेक पे क्रीम को अप्लाई करते हैं। वो देखते हैं कि ते की पूरी बॉडी ही मार्क पे कवर हो रखी है और फिर वो आराम से ते से कहते हैं, ते तुम बस रेस्ट करो। तभी डोर पे नॉक की आवाज होती है। जैसे ही नॉक की आवाज होती है, जेके ते से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, कौन? तभी सर्वेंट लेडी कहती है कि मास्टर मैं फूड लाई हूँ। ये सुनते ही जेके स्माइल करता है और कहते हैं ठीक है, और वो जल्दी से डोर के पास जाते हैं और डोर को ओपन करके फूड ट्रे को सर्वेंट के हाथों से ले लेते हैं। वो आके अच्छे से फूड को टेबल पे रख देते हैं और वो ते के हाथ को पकड़ते हैं और बहुत ही प्यार से उन्हें काउच पे लेके आते हैं और अपने हाथ से उन्हें फीड कराने लगते हैं। ते उन्हें मना करते हैं पर जेके उनकी तरफ गुस्से में देखने लगता है जिसे देखकर ते थोड़ा सा डर जाता है और वो फिर कुछ भी नहीं कहते हैं। वो जेके के हाथ से बहुत ही आराम से अपने डिनर को कर लेते हैं। ते कब जेके बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे थे। वो फिर ते से कहते हैं, बेबी तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए। तभी ते उनसे कहते हैं, मुझे फ्रेश होना है। ये सुनते ही जेके उनसे कहते हैं, चलो मैं तुम्हें फ्रेश कराता हूँ। ये सुनते ही ते बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो उनसे कहते हैं, नहीं मैं खुद हो जाऊंगा। उन्हें वो सारा सिनेरियो याद आ रहा था, वो सीन जब जेके इन्होंने फर्स्ट टाइम वॉशरूम में फोर्स किया था। वो काफी डर गए थे। जेके उनकी आंखों में वो डर देख पा रहे थे। वो बहुत ज्यादा गिल्ट में थे कि उन्होंने ते को फोर्स किया। ते उनसे डरने लगे हैं
वो कहते हैं नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, पर ते को डरा हुआ देखकर वो कहते हैं ठीक है तुम खुद जाओ, तुम फ्रेश होके आ जाओ, मैं बस यहीं पे वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। और वो ये कहकर ते को जाने के लिए बोल देते हैं। ते जाते हैं और वो फ्रेश होते हैं और अपने नाइट ड्रेस को वेयर करके आ जाते हैं। जेके रूम में ही बैठे हुए थे, वो लैपटॉप पे अपने कुछ वर्क को कर रहे थे। जैसे ही ते रूम में एंटर करते हैं, वो बेड के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पे ते के लिए जेके ने पहले ही साइड टेबल पे उस मेडिसिन को रख दिया था। ते उस मेडिसिन को लेते हैं और बहुत ही आराम से अपने चोटों पे वो मेडिसिन को अप्लाई करने लगते हैं। वो मिरर के सामने आ जाते हैं, उन्हें ठीक से दिख नहीं रहा था कि कहाँ अप्लाई करनी है। वो बहुत ही जेंटल और प्यार के साथ अप्लाई कर रहे थे। जेके बस ये सब कुछ देख रहे थे, ते कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ते ने हल्का सा अपने शर्ट को नीचे कर रखा था दोनों शोल्डर से। जेके ना चाहते हुए भी ते के ऊपर से अपने ध्यान को नहीं हटा पा रहे थे। वो बस अपने आप को हर तरीके से कंट्रोल कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि ते बेबी ऐसा मत करो, तुम मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, मैं किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। और वो ये कहते हुए बस उन्होंने बहुत ही टाइटली अपने लैब को ग्रैब कर रखा था अपने हाथों से। वो बस अपने इंटेंस आइज से ते की तरफ ही देख रहे थे। जेके ते का ध्यान उन पे बिल्कुल भी नहीं था। वो बस अपने जख्मों पे अपनी क्रीम को अप्लाई करने में लगे हुए थे, बिजी थे। ते फिर अपने रिस्ट पे अपनी क्रीम को अप्लाई करते हैं और वो फिर अपनी शर्ट को ठीक से करके वो बेड पे आ जाते हैं। जेके बस उनकी तरफ ही देखे जा रहे थे, उन्होंने एक सेकंड के लिए भी ते पे से अपनी नज़रों को नहीं हटाया था। जेके फिर जब देखते हैं कि ते बेड पे आ गए, जेके जल्दी से उनके पास जाते हैं और उनके करीब आके उनसे कहते हैं ते तुम्हें पेन किलर चाहिए, कोई मेडिसिन चाहिए। ते उनकी तरफ देखते हुए यस में अपने हेड को नोट कर देते हैं। जेके जल्दी से उन्हें एक मेडिसिन देते हैं और कहते हैं कि तुम बस रेस्ट करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा। ये सुनकर ते थोड़े से खुश होते हैं और वो बस स्माइल करके जेके की तरफ देखते हैं। फर्स्ट टाइम जेके की तरफ ते ने स्माइल करी थी, जिसे देखकर जेके को अपनी चेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है कि ते अब उनसे डरे नहीं है। उन्होंने उनकी तरफ देख के एक छोटी सी सही स्माइल तो करी है। ते अनजाने में ही शाय फील कर जाते हैं। जेके उनसे कहते हैं ते तुम्हारी स्माइल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये सुनते ही ते की स्माइल एकदम से ड्रॉप हो जाती है और वो अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और वो बस फिर जेके की तरफ नहीं देख पाते हैं। जेके स्माइल करते और कहते हैं कि तुम रेस्ट करो और उन्हें ठीक से बेड पे लिटा देते हैं और उनकी बॉडी को कवर कर देते हैं। फिर वो अपने काउच पे आ जाते हैं और अपने लैपटॉप को लेके कुछ वर्क करने लगते हैं। ते कुछ ही देर में बस जेके के बारे में ही सोच रहे थे, उन्हें पेन हो रहा था। उन्होंने अपनी बॉडी को फुली कवर तो कर लिया था, वो अभी भी थोड़ा सा जेके से डर रहे थे, नर्वस थे, बट वो कुछ नहीं कहते और वो फिर बस थोड़ा सा वो थोड़ी देर बाद ही सो जाते हैं। जेके जब देखते हैं कि ते पीसफुली सो गए हैं, वो उनसे नहीं डर रहे हैं, वो इतनी देर से अपने आप को पूरी तरह से उन्होंने ब्लैंकेट से कवर कर रखा था, वो बस सोने का प्रिटेंड कर रहे थे। जेके को इन सारी हरकतों पे तेकी पे हंसी आ जाती है और वो फिर अच्छे से अपने वर्क को करने लगते हैं। वो बस ते को कंफर्टेबल फील करा रहे थे कि उनका ध्यान अब ते पे नहीं है। ते ऑलमोस्ट स्ट्रगल करने के बाद हाफ एन आवर बाद सो जाते हैं। जेके फिर थोड़ा सा अपने वर्क को ख़त्म करने के बाद ते के पास आते हैं और वो ते की बॉडी पे से हल्का सा ब्लैंकेट को हटा देते हैं। ते भी बस ब्लैंकेट को हटाने के बाद वो पीसफुली सो रहे थे, अब उन्हें सोने में अच्छा लग रहा था। जेके जैसे ही उनके पास से उठ के जाते हैं अपनी साइड पे सोने के लिए, वो देखते हैं कि ते की शर्ट उनकी वेस्ट से ऊपर हो गई है और वो बहुत ही गहरी नींद में है। ते बहुत ही पीसफुली सो रहे हैं। ते सोते हुए एक प्रिटी एंजल की तरह लग रहे हैं। जेके बस उनके फेस की तरफ और फिर वो उनकी पूरी बॉडी को एडमायर करने लगते हैं। वो जैसे ही देखते हैं कि ते की शर्ट उनकी वेस्ट से ऊपर है, जेके अपने सलाइवा को निगल लेते हैं और वो बस ते की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि बेबी बॉय तुम मुझे क्रेजी कर रहे हो अपने लिए, तुम मेरे लिए हर वक्त प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करूं।
तुम्हें ऐसे देखकर, अपने इतने करीब देखकर मेरे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल है अपने आप को कंट्रोल करना। और वो स्लोली ते के वेस्ट पे अपने हाथ को लेके जाते हैं उनकी शर्ट को नीचे करने के लिए। तभी वो नोटिस करते हैं कि ते की वेस्ट पे भी बहुत ज़्यादा बाइट के मार्क हैं जो कि ब्लू हो रखे हैं। ते को इतना ज़्यादा उन्होंने पेन दिया है, ये सोचकर जेके को बुरा लगता है। वो जल्दी से वहाँ पे मेडिसिन को अप्लाई करने लगते हैं। ते की थिन वेस्ट को देखकर उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो बस अपनी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे अपने, वो मॉन्स्टर को जगाना नहीं चाहते थे, नहीं तो ते फिर से हर्ट हो जाएंगे। वो बस ते की साइड में आके लेट जाते हैं। वो बार बार ते के ही एंजेलिक फेस को देख रहे थे और अपने और मन में दोहरा रहे थे कि ते तुम मेरे लिए एक प्रिटी एंजल हो। और वो ये कहकर तुरंत ही ते को अपनी बाहों में खींच लेते हैं और उनके फोरहेड पे बहुत ही प्यार से जेंटली किस करते हैं। और वो भी ते को तंग ना करते हुए वो बहुत ही आराम से ते के हेड को अपनी चेस्ट पे रखते हैं और उनके हेयर में अपने हाथों को डाल के सहलाते हुए कुछ ही देर में वो भी सो जाते हैं। ते ने भी जेके को टाइटली ग्रैब कर लिया था, नींद में उन्हें हक कर लिया था। वो दोनों कडल करके ऐसे ही सो गए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब जेके अपने आईज को ओपन करते हैं वो देखते हैं कि ते उनकी बाहों में उनके बेहद करीब है। ते का ब्यूटीफुल फेस उनके इतने ज़्यादा करीब है। जेके उनके होठों पे किस करना चाहते थे, उन्हें मॉर्निंग किस देना चाहते थे, पर वो ते को अपने किसी भी एक्शन से अब डराना नहीं चाहते हैं। ते को अपने पास कंफर्टेबली रखना चाहते हैं। वो पीछे हट जाते हैं और वो बस ते के फेस पे अपने प्यार से उनके नोज पे रब करते हुए कहते हैं, बेबी जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें जाना है, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ते बस सो रहे थे। वो अपनी स्लीपिंग वॉइस में कहते हैं, मॉम मुझे नहीं जाना, मैं अभी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मुझे रेस्ट करना है। ते की ये क्यूट सी मासूम सी बात सुनकर जेके स्माइल करते हैं और वो उनके फोरहेड पे किस करते हैं, उनके हेयर को फ्लिप करते हैं और उनके चिक को, उनके पूरे फेस को बहुत ही प्यार से सहलाने लगते हैं। पर ते अभी भी अपनी आईज को ओपन नहीं कर रहे थे, वो सोए हुए थे। जेके खड़े होते हैं और वो ते को टिकल करना शुरू कर देते हैं। टिकल करने की वजह से, गुदगुदी की वजह से ते उठ जाते हैं और अपने आईज को रब करते हुए कहते हैं, आप ये क्या कर रही हैं मॉम। तभी ते को रियलाइज होता है कि वो अपने घर पे नहीं है, वो जेके के पास है। जेके उन्हें गुदगुदी कर रहे हैं, टिकल कर रहा है, जिससे ते अपने टमी को, अपनी शर्ट को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और वो जेके की तरफ देखने लगते हैं। जेके स्माइल करते हुए कहते हैं, बेबी बॉय तुम कितनी ज़्यादा लेजी हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे स्कूल का टाइम हो रहा है, तुम्हें स्कूल जाना है। ते उनकी तरफ अपनी बिग आइज करके देखने लगता है और कहते हैं, स्कूल। तभी जेके उनसे कहते हैं, क्यों, तुम्हें क्या अपनी स्टडी पूरी नहीं करनी है, तुम्हें अपनी स्टडी पूरी करनी होगी। और चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ और अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा लेजी हो, तुम लेट हो गए हो, कोई इतनी देर तक कैसे सो सकता है। और वो ये कहकर जैसे ही ते खड़े होते हैं उनसे दूर जाने के लिए, जेके उन्हें उनके एल्बो से पकड़ के अपने पास खींच लेते हैं और उनसे कहते हैं, बे बॉय क्या तुम मुझे मॉर्निंग किस दे सकते हो, बस एक किस चाहिए मुझे। ये सुनते ही ते थोड़ा सा शाय फील करता है और वो कहते हैं, लव अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगा जिस दिन तुम कंफर्टेबल हो जाओ मेरे साथ। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।